पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं वो आप लोग सीख चुके हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तब आप लोग उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। तो उसके लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे जैसे अफर्मेटिव में आपने देखा था कि आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, लेकिन इस वाले केस में क्या करना है, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन में यहाँ पे एक आपको एग्जांपल में दिया गया है, उसने खाना नहीं खाया। तो लास्ट में यह आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन पूछना होता है हु लगा करके। जैसे इसमें किसने नहीं खाया, चाहे कौन नहीं खाया, तो आंसर आएगा उसने। वन वर्ड में आंसर देना है तो उसने आंसर आएगा। तो उसने इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, उसने इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। अब उसने का इंग्लिश होता है ही। उसके बाद से आपको लगाना है डिड और नॉट। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट और सब्जेक्ट। यहाँ पे खा वर्ब के लिए देखोगे खाया, तो खाने का होता है ईट। हाँ, ईट नहीं लगाना है। ही डिड नॉट ईट। और क्या नहीं खाया, तो फूड। यहाँ पे ही डिड नॉट ईट फूड, उसने फूड नहीं खाया। ओके, वैसे यहाँ देखना दिया वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया। ठीक है, जैसे आप लोग भी कभी कभी बंक मार देते हो स्कूल के लिए, जैसे घर से निकलते हो और रास्ते में बंक मार देते हो, तो वैसे ही एक बच्चा है वो विद्यालय नहीं गया, मतलब रास्ते में बंक मार दिया। ठीक है, वह विद्यालय नहीं गया, तो इसके लिए अब सब्जेक्ट पहचानना है कौन नहीं गया, तो आंसर आएगा वह हो गया। इसमें सब्जेक्ट इसका होता है ही। अब इसके बाद से आपको पता है डिड नॉट लगाना है। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। और एक्शन कौन सा हो रहा है, जाने का, गया, तो जाने का एक्शन हो रहा है, वर्ब है। तो ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो और टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अच्छा चीज देखना, डिड नॉट को हम लोग शॉर्ट में डिडंट भी राइट कर सकते हैं। डिड नॉट को हम लोग शॉर्ट में डिडंट भी राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखना, चलिए मैंने गाली नहीं दिया। जैसे देखता हूँ ऐसा क्या होता है ना कि बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं, किसी ने किसी को गाली दे दिया, और जब पूछा जाता है कि क्यों गाली दी, तो बोलता है कि मैंने गाली नहीं दिया। तो उस केस में अगर सपोज दैट आपके साथ भी होता है, आपने गाली सच में नहीं दिया हो, तो आप बोल सकते हो, उसको इंग्लिश में बोल सकते हो, मैंने गाली नहीं दिया। क्या हो जाएगा, मैंने के लिए क्या होता है आई। मैंने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैंने के लिए हम लोग यूज करेंगे आई। ओके, आई उसके बाद डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। और गाली देना का होता है एब्यूज, आई डिड नॉट एब्यूज, आई डिड नॉट एब्यूज। मैंने गाली नहीं दिया, आई डिड नॉट एब्यूज। और यहाँ पे हम लोग डिड नॉट की जगह पे हम लोग डिडंट भी राइट कर सकते थे। ठीक है, अब देखना यहाँ ये कल तुम नहीं नहाए। हाँ, जैसे कल तुम नहीं नहाए, तो बारिश नहीं कहते ना, उस पर एक सेंटेंस बन गया है, कल तुम नहीं नहाए इसलिए बारिश ने धो दिया। तुम नहीं नहाए तो बारिश ने धो दिया। अब देखो इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो तुम नहीं नहाए, इसमें दो तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे नहीं नहाए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले पहचानना है। सब्जेक्ट क्या होगा, कौन नहीं नहाया, तो तुम का क्या होगा यू। और उसके बाद से डिड नॉट आता है, यू डिड नॉट, या डिड नॉट को हम लोग शॉर्ट में डिडंट भी राइट कर सकते हैं। यू डिडंट बाथ, तुम नहीं नहाए, यू डिडंट बाथ। ओके, तुम नहीं नहाए इसलिए बारिश ने धो दिया। तो सो यहाँ पे सो यूज कर सकते हैं, सो या देयरफॉर। तुम नहीं नहाए, सो या देयरफॉर रेन वाज
रेन वाश्ड यू, रेन वाश्ड यू एनीवे, रेन वाश्ड यू एनीवे। ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव